नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके लिए पटना शहर की एक ऐसी खौफनाक कहानी लेकर आया हूँ ना, जो आपकी रातों की नींद उड़ा देगी। वैसे मैं कई बार कहानी में कहता हूँ कि ये कहानी आपकी रातों की नींद उड़ा देगी, लेकिन इस कहानी को सुनने के बाद तो पक्का ही आज रात आप सो नहीं पाएंगे और सोचेंगे जिससे आप मिलते हैं रात के वक्त, क्या वो असली इंसान है या कोई भूत है। आप हर किसी पर शक करने लगेंगे, क्योंकि ये कहानी है ही ऐसी, खौफ पैदा करती है। तो अब ज्यादा समय ना बर्बाद करते हुए सीधे इस कहानी की तरफ बढ़ते हैं। तो ये कहानी है आलिम जी की, जो कि पटना शहर के फुलवारी शरीफ इलाके के रहने वाले हैं। अब ये कस्बे की तरह एक छोटा सा हिस्सा है पटना शहर का। अब यहाँ पर जो आलिम जी हैं एक बार्बर की शॉप चलाते हैं, यानी कि बाल काटने का काम करते हैं। अब उनका जो काम है वो लगभग वीकेंड्स में सबसे ज़्यादा होता है। सुबह से लेकर रात के 11 बजे तक उन्हें काम करना पड़ता है, लेकिन वीकडेज में दिन के वक्त तो काम नहीं होता, क्योंकि लोग तो काम पर गए होते हैं। शाम के वक्त जब लोगों को काम पर छुट्टी होती है ना, तो जो आलिम की दुकान है वहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाती है। और जो आलिम जी हैं बड़ी ईमानदारी से अपना काम करते हैं। अब बात ऐसी थी कि यहाँ पर वो पहले एक किराए के मकान पर रहा करते थे, जो कि उनकी दुकान के बहुत ज़्यादा करीब था। अब मालिक एक ही था, वो जो दुकान थी वो भी उसने किराए पर ली हुई। पूरा जो हिस्सा था ना, कई दुकानें थी, एक ही मालिक की थी। अब उसके कई घर भी थे जो वो किराए पर दिया करता था। आलिम एक घर पर रह रहा था, तो वो जो मालिक था उसके कोई रिश्तेदार आने वाले थे, और उन्होंने आलिम को कह दिया कि अब से मेरे रिश्तेदार उस घर में रहेंगे, दुकान तुम चलाते रहो लेकिन घर कहीं और देख लो। अब क्या, आलिम को वो घर जहां वो पिछले 4 से 5 सालों से रह रहा था छोड़ना पड़ा। अब उसके बाद उसे कोई घर ढूंढना था, तो उसे इस इलाके से थोड़ा बाहर घर मिल गया। अब चलकर जाने में उसे 15 से 20 मिनट लगने वाले थे, और वैसे भी वीकेंड्स में 11 तो बज जाया करते थे। अब उसे लगा कि 11 बजे मैं चला करूँगा तो 12 बजे पहुँचा करूँगा, और सुबह अब ऐसा करूँगा 1 घंटा देर से दुकान खोला करूँगा, क्योंकि मैं दुकान खोलता हूँ 8 बजे, कोई नहीं आता। साफ़ सफाई का मैं काम करता हूँ 9 बजे, 10 बजे, कभी कभी तो 11 बजे ग्राहक आना शुरू होते हैं। तो मैं 1 घंटा रात के वक्त लेट पहुँचूँगा तो दुकान पर भी 1 घंटा लेट आया करूँगा। अब ऐसे ये उसका पहला दिन था। अब उसे नई जगह से चलकर जाना था, सामान तो रखवा दिया था, चलकर सुबह सुबह काम पर आया। अब रात के 11 बज चुके थे, अब उसे चलकर घर तक जाना था। अब चलते चलते फुलवारी शरीफ काफ़ी धार्मिक इलाका है, यहाँ पर कुछ मस्जिदें बनी हुई हैं, कई कब्रिस्तान बने हुए हैं। तो ऐसे ही एक खाली से रास्ते से, जो उसे शॉर्टकट लग रहा, जब वो वहाँ से निकल कर जा रहा, एक आदमी ने उसे आवाज़ लगाई। ये एक बूढ़ा आदमी था जो एक तरफ पेड़ के पास कुछ ईंटें रखी उस पर बैठा हुआ और उससे उठा नहीं जा रहा था। बुजुर्ग था तो घुटनों में थोड़ी परेशानी होगी, उठने की वो कोशिश कर रहा और उठ नहीं पा रहा। तो उसने आलिम को आवाज़ लगाई कि बेटा सुनना ज़रा, मेरी थोड़ी सी मदद ही कर दो, मुझसे उठा नहीं जा रहा। आलिम दिल का अच्छा था तो भागा भागा आलिम आया। जी चाचा क्या हुआ, उठा नहीं जा रहा, लीजिए मेरी बाजू को पकड़िए। तो ऐसे बाजू आगे की, उस आदमी ने बाजू को पकड़ा आलिम की और उठा। फिर उससे चला नहीं जा रहा, और उसने कहा बेटा थोड़ा सा आगे तक कंधा दे दो, बस तुम्हारी मेहरबानी होगी। आलिम ने कहा जी किस तरफ जाना है, मुझे तो आगे जाना है। उसने कहा हाँ उसी तरफ जाना है, बस एक गली आगे मुझे वहाँ तक छोड़ दो, तुम्हारी बहुत मेहरबानी होगी। अब आलिम थोड़ा समझदार भी था कि ऐसा ना हो ये मुझे कोई सुनसान जगह पर ले जाए, और किसी पर इस ज़माने में भरोसा नहीं किया जा सकता। तो वो थोड़ा सचेत भी हो रहा कि क्या करूं, लेकर जाऊं सुनसान सी जगह पर, चलो देख लेते हैं, कोई बात नहीं। बुजुर्ग तो लग रहा है, ऐसा भी नहीं कोई हट्टा कट्टा है, पतला सा है, शरीर नहीं काम कर रहा, काफ़ी ज़्यादा झुर्रियाँ पड़ी हैं चेहरे पर, कोई बात नहीं, ले चलता हूँ जहाँ ये जाना चाहता है। आलिम ने कंधा दिया तो वो धीरे धीरे चलता चलता, अब उसने लिफाफे में कुछ फूल रखे हुए, उन फूलों की महक बहुत ज़्यादा आ रही। आलिम जाते जाते रास्ते में पूछने लगा जी ये फूल आपने कहाँ से लिए, महक बहुत अच्छी है। उसने कहा कि ये मेरे घर में फूल लगते हैं और मैं उन फूलों को तोड़कर अपनी बेटी को देने के लिए जाता हूँ। आलिम ने पूछा जी कहाँ पर आपकी बेटी आगे रहती है? तो उस आदमी ने कहा हाँ हाँ बस आगे ही, तुम यहाँ तक छोड़ दो मुझे, बस मैं खुद चलकर चला जाऊँगा। आलिम ने कहा जी आप चल पाएंगे, आगे मैं छोड़ देता ना गली में। तो उस आदमी ने कहा नहीं बेटा तुम यहाँ से जाने वाले थे, मैं समझ चुका हूँ, देर तुम्हें भी हो चुकी है, तुम जाओ जाओ कोई बात नहीं, मैं चला जाऊँगा।
आलिम वहाँ से निकल गया। एक बार मुड़कर देखा भी नहीं कि वो आदमी सही से चल पाया आगे कि नहीं। तो आलिम को जल्दी थी क्योंकि थका हुआ बहुत ज़्यादा था। आलिम चला गया। इसके कुछ दिनों बाद आलिम रात के वक्त कई बार निकला, लेकिन कुछ दिनों बाद उसे फिर से वो आदमी मिला वहीं पर बैठा हुआ। अब दूर से उसने आलिम को देखा और देखते ही उसने कहा, अरे बेटा थोड़ी मदद कर दो। तो आलिम ने पहचान लिया, अरे ये तो वही चचा हैं, पहले भी मिल चुके हैं। तो जैसे ही आलिम ने कंधा दिया वो आदमी खड़ा हो गया। फिर वो कहने लगा, बेटा तो फिर वहाँ तक छोड़ दोगे, उसी तरफ जा रहे हो ना? आलिम ने कहा, जी बिल्कुल बिल्कुल, मैं उसी तरफ जा रहा हूँ। उस दिन आप पहुँच गए थे, कोई परेशानी तो नहीं हुई थी? तो वो आदमी ने जवाब नहीं दिया, कह दिया, ऐसे कह दिया कि हाँ चलो ठीक है फिर जैसे भी। आलिम को लगा कि आगे गिर तो नहीं गए होंगे। आलिम ने पूछा, सही से पहुंच गए थे ना आप? उस आदमी ने जवाब नहीं दिया, कोई बात नहीं, चलो तो मुझे थोड़ा आगे छोड़ देना। तो जब उसी जगह पर वो बूढ़ा आदमी पहुंचा, उसने कहा, बेटा तुम जा सकते हो, मुझे यहाँ तक छोड़ दिया, तुम्हारी बहुत बहुत मेहरबानी। आलिम ने कहा, जी ऐसे नहीं, अब आप आगे जाने वाले हैं, मैं वहाँ पर छोड़ देता हूँ। ऐसी क्या बात हो गई, आपसे चला नहीं जा रहा, आप वहाँ आगे तक कहाँ जाते हैं, मुझे ये तो बता दीजिए। उसने कहा, बेटा मैं आगे कब्रिस्तान की तरफ जाता हूँ। अब ये कहा जब उसने, आलिम थोड़ा सा घबरा गया और आलिम कहने लगा, जी आप रात के वक्त कब्रिस्तान में जाते हैं? उसने कहा, हाँ बेटा, मेरी बेटी को ना फूल बहुत ज़्यादा पसंद थे, तो घर में लगे ये फूल मैं तोड़कर अपनी बेटी को देने के लिए जाता हूँ। ये बात सुनने के बाद थोड़ा सा इमोशनल हो गया आलिम और कहने लगा, जी आपकी बेटी ज़िंदा है? उसने कहा, नहीं मेरी बेटी ज़िंदा नहीं है, उसे मरे 3 साल हो चुके हैं। आलिम को भी थोड़ा बुरा लगा और आलिम ने कहा, जी माफ़ कीजिए, मुझे पता नहीं था। उसने कहा, कोई बात नहीं, मुझे अब तुम यहीं तक छोड़ दो। आलिम ने कहा, जी नहीं, ऐसा करता हूँ आपको आगे तक छोड़ ही देता हूँ, कब्रिस्तान में नहीं जाऊँगा। देखिए रात के वक्त कब्रिस्तान में नहीं जाना चाहिए, तो मैं आपको बाहर छोड़ दूँगा, बस इतना कर सकता हूँ, देखिए आप बात मानेंगे? उसने कहा, बेटा तुम यहीं छोड़ दो, आगे छोड़ने की ज़रूरत नहीं है, कब्रिस्तान में जाने से लोग डरते हैं, मैं जानता हूँ, इसीलिए मैंने पहले भी कहा तुम यहीं छोड़ दो, तुम आगे जाओगे तो कुछ गलत सोचोगे। आलिम को थोड़ा लगा कि नहीं, आगे छोड़ कर आता हूँ। तो आलिम ने कंधा दिया, उस आदमी को कब्रिस्तान के पास छोड़ा, थोड़ा गली से पीछे ही छोड़ दिया, जी अब मैं निकलता हूँ, काफ़ी देर हो चुकी है। क्योंकि वो धीरे चलता था तो समय ज़्यादा लग रहा। अब जो आलिम था ऐसे घर की तरफ निकला और बाद में सोचता गया कि मरने के बाद भी हम अपनों को कैसे याद करते रहते हैं। फिर वो अपने रिश्तेदारों के बारे में सोचने लगा कि उसे भी फूल पसंद थे, तो ऐसे जो उसकी कब्र पर फूल डाले जा सकते हैं या ऐसा किया जा सकता है। वैसे इस्लाम में कहा जाता है कि जब किसी को दफना दिया जाए तो बाद में उसे याद करने के लिए नहीं जाया जाता, जबकि ईसाई धर्म में ऐसा है कि फूल रखने का रिवाज है। फिर भी वो सोच रहा कि चलो ऐसा होता है या नहीं होता, उसे ज़्यादा नहीं पता था। इसके बाद कुछ दिन बाद फिर से वो चचा उसे मिले, तो आलिम ने फिर से छोड़ा। 2-4 बार अब आलिम वहाँ पर छोड़ चुका था। अब एक बार 10:30 बज चुके थे। आलिम 10:30 बजे निकल रहा। बारिश थोड़ी थोड़ी हो रही थी, तो आलिम चचा को देखकर कहने लगा कि अरे चचा, आज भी फूल रखने के लिए आए हो? वो बूढ़ा आदमी कहने लगा, हाँ बेटा, लेकिन बारिश बहुत ज़्यादा है, फूल तो लगता है ख़राब ही हो जाएंगे। आलिम के पास छतरी थी और आलिम कहने लगा, जी चचा चलिए आज मैं छोड़ता हूँ। वो आदमी कहने लगा, बेटा नहीं, तुम भी भीग जाओगे, वहाँ थोड़ा पानी रुका होगा तो पैर टांगे गंदी हो जाती हैं, कपड़े गंदे होंगे। आलिम ने कहा, चचा आज दिन बहुत अच्छा है मेरा, अब क्या ही बताऊँ। बात कुछ ऐसी थी कि जो आलिम था किसी लड़की को पसंद करता था। आज पहली बार आलिम की तरफ देखकर वो लड़की मुस्कुराई थी, तो दिन ही अच्छा जा रहा था आलिम का। तो सबसे प्यार से ही बात कर रहा कि आज तो दिन ही बन गया, मेरा दिन ही बन गया। तो ऐसे ही खुश कि चाचा चलो छोड़ कर आता हूँ, आज बहुत ज़्यादा खुश हूँ, जो कहोगे वैसा मैं करूँगा। तो आलिम चचा को वो आदमी को लेकर गया उन गलियों में कब्रिस्तान के पास। आज डर ही नहीं लग रहा, दिन इतना अच्छा, अंदर से ही खुश था तो बाहर से किस चीज़ से डरता। तो जैसे ही आलिम ने कब्रिस्तान के पास पहुंचकर कहा, चाचा कहाँ जाना है? वो बूढ़ा आदमी कहने लगा, बेटा यहाँ रुको, मुझे आगे जाना है, कब्रिस्तान में पैर मत रखो, रात को कब्रिस्तान में पैर नहीं रखते, तुम्हारे बुजुर्गों ने तुम्हें सिखाया नहीं। आलिम ने कहा, चाचा आप भी तो जाने वाले हो, मैं चला जाऊँगा तो क्या, आप दिखा देना आपकी बेटी की कब्र कहाँ है। तो जैसे ही उस बूढ़े आदमी ने ये सुना, उसने कहा, बेटा रुको, अंदर मत जाओ, तुम डर जाओगे, और अगर मेरी बेटी की कब्र की बात है, वो देखो मेरी बेटी अपनी कब्र पर बैठी हुई है। आलिम की नज़र जब पड़ी,
बारिश में सफ़ेद कपड़े डाले हुए एक लड़की एक कब्र के ऊपर बैठी थी। आलिम के हाथ पांव ऐसे कांपने लगे। ये क्या? फिर आलिम ने कहा जी ये तो जिंदा है ना? उसने कहा नहीं बेटा, अपनी कब्र पर बैठी है, ये तो मर चुकी है, तुम्हें भी नज़र आ रही है ना? आलिम ने कहा चाचा जाओ, मेरी हालत पतली कर दी, दिन बहुत अच्छा जा रहा था, अब मुझे डर लग रहा है। तो बूढ़े आदमी ने कहा बेटा तुम चले जाओ, तुम्हें रुकने की ज़रूरत नहीं है। आलिम वहाँ से निकला। जिसके बाद आलिम घर पहुँचा। घर डरे जा रहा दीवारों को देखकर कि वो लड़की निकल कर ना आ जाए। ज़िंदगी में पहली बार भूत देखा है। जिन भूतों पर वो यकीन नहीं करता था, लेकिन कहानियाँ सुनना पसंद था। आज एक्सपीरियंस किया तो रोंगटे खड़े हो रहे उसके। फिर अगले दिन उसने जो भी उसकी दुकान पर आ रहा उसको कह रहा भाई भूत देखा कब्रिस्तान में। लोगों ने कहा कि कब्रिस्तान में क्या करने गए थे? उसने कहा यार एक बूढ़ा आदमी है, कब्रिस्तान की तरफ जाता है, मैंने मदद कर दी, अब भाई मुझे भी नज़र आ गया। उसको उसकी बेटी नज़र आती है। कईयों ने कहा तुझे बेवकूफ़ बनाया चाचा ने, कई कह रहे भाई ये सच होता है। अब किस पर यकीन किया जाए? जो नहीं मानते तो वो नहीं मानते, चाहे उनके सामने कोई आ जाए। जो मानते हैं चाहे कोई दिखे ना भी, वो कहते हैं ये सब सच होता है, बताया गया है तो सच ही होगा। तो दोनों तरह के लोग दुकान पर उसे मिल रहे, तो थोड़ा उसका डर भी कम हो गया कि मैं पहला नहीं हूँ। कई लोग कह रहे हैं घर में भूत दिखा था, किसी को कटा हुआ सर दिख चुका है, किसी ने कहा मुझे जिन्न दिखा था, मैं मौलवी के पास गया, जिन्न का उतारा करवाया। ऐसे वैसे कहानियाँ सुनने के बाद उसे लगा कि मैं कोई खास नहीं हूँ जिसे ऐसे कोई मरा हुआ नजर आया है। बहुत लोगों के साथ ऐसा होता रहता है, समय समय पर ज़िंदगी में ऐसी घटनाएं होती हैं। तो डर कम हो गया। अब फिर से वो बूढ़ा आदमी आलिम को नजर आ गया। अब आलिम भागा भागा उस आदमी के पास गया और फिर कहने लगा चचा उस दिन तो मेरी हालत पतली कर दी आपने पहले क्यों नहीं बताया कि उसका भूत नजर आता है? तो उस आदमी ने कहा बेटा मुझे नहीं पता था, और मैं वैसे भी तुम्हें कह तो रहा था कब्रिस्तान के पास मत जाओ। इस पर आलिम ने कहा जी देखिए आपसे चला नहीं जाता, तो मैं आपकी मदद कर रहा था, मुझे क्या पता कि ऐसे मुझे नजर आ जाएगा, मैं तो अपनी तरफ से अच्छा कर रहा था ना। तो उस बूढ़े आदमी ने कहा बेटा तुम तो सही थे, तुम गलत नहीं थे, लेकिन मैं तुम्हें थोड़ा उससे दूर रखना चाहता था कि मुझे मेरी बेटी नज़र आती है, मुझे नहीं पता था कि तुम्हें भी मेरी बेटी नज़र आएगी। फिर आलिम को उस बूढ़े आदमी ने समझाया कि ऐसे जब कोई मर जाता है ना, उसकी कुछ अधूरी इच्छाएं रह जाती हैं, वो भटकने लगता है, उसे अपनों की याद आती है। अब ऐसे ही मेरी बेटी शायद भटकती है, मैं बात करता हूँ उससे लेकिन वो कुछ बोलती नहीं। उसे फूल पसंद थे तो मैं घर से फूल लेकर आता हूँ, बस फूलों को देखकर मुस्कुराती है। खालिद ने कहा जी ऐसी बातें मत कीजिए, मुझे बहुत डर लग रहा है। उस बूढ़े आदमी ने कहा बेटा डरो मत, कुछ नहीं होगा। जो खुद भटक रहा है, जो खुद मायूस है, खुद की इच्छाएं रह गई, वो किसी का क्या बुरा करेगा। आलिम ने कहा जी आपको पता नहीं है, भूत प्रेत बड़े चालाक होते हैं, ये ना आपको बहकाएंगे, बहलाएंगे, फुसलाएंगे, जब करीब जाएंगे और कहते हैं मरने के बाद कोई अपना नहीं रहता। आपकी बेटी ज़रूर आपकी बेटी की तरह लगती है, हो सकता है कोई जिन्न हो, आपको अपने करीब बुलाए और किसी दिन आपको मार डाले। उसने कहा नहीं बेटा वो जिन्न नहीं है, वो मेरी बेटी है, मैं जानता हूँ। आलिम ने कहा जी समझिए, मुझे पता है जिन्न बड़े चालाक होते हैं, अपनों जैसा रूप धारण करके फंसा लेते हैं। वो चचा मानने का नाम नहीं ले रहा। आलिम ने कहा चलिए जी छोड़ देता हूँ, मैं पीछे छोड़ूंगा आज। उसने कहा ठीक है बेटे, तुम गली के पास छोड़ देना। आलिम ने गली के पास छोड़ा। आलिम थोड़ा आगे गया, फिर आलिम को पीछे से एक हल्की आवाज़ आई क्योंकि वो धीमा जा रहा था। आलिम ने पीछे मुड़कर देखा तो वो आदमी नीचे गिर चुका था, उससे चला नहीं जा रहा, घुटने सही से काम नहीं कर रहे थे, बिना किसी के कंधे के या लाठी के वो चल नहीं सकता था। आलिम भागा भागा आया, उसे उठाया और फिर आलिम कहने लगा जी चाचा क्या कर रहे हो, अब से चला नहीं जा रहा, अब घिसट कर आगे बढ़ रहे थे। उसने कहा बेटा नहीं चल पाता, अगर कोई मदद ना करे तो मैं नहीं चल पाता, तुम मेरी मदद करते हो, इतना सफ़र पार करवाते हो, अब यहाँ से मैं कर सकता हूँ, तुम्हें डर लगा ना। आलिम को लगा चाचा क्या कर रहे हो, अब मैं ऐसे छोड़कर जाऊँगा, पूरी रात मैं सोचता रहूँगा कि किसी का भला किया तो कैसा किया। चलिए वहाँ तक छोड़ देता हूँ, अब अंदर भी क्या मुझे जाना होगा, अंदर नहीं जाऊँगा चाचा, हाथ जोड़ता हूँ, मैं अंदर नहीं जा सकता। तो उस बूढ़े आदमी ने कहा बेटा मैं कहता हूँ छोड़ तो मैं चला जाऊँगा। आलिम ने बाजू पकड़ी, कंधे पर ऐसे कि कहा चाचा चलो, अब आपका दिल भी रखना है, आप भी अपनी बेटी से ही मिलने जाते हो, माना जिन्न है बुरा करेगा। उसने कहा नहीं बेटा वो मेरी बेटी है, जिन्न नहीं है, मुझे पता है। आलिम ने कहा
जैसा भी, चलो आपकी वैसे भी उम्र हो चुकी है, अब जिसकी उम्र हो गई वो जो मर्जी करे, अब ऊपर निकल जाएगा सही समय पर। ऐसे मजाक भी कर रहा। आलिम कब्रिस्तान के पास लेकर गया। दूर से वो लड़की नजर आ गई। आलिम का हाथ ऐसे ऐसे कांपने लगा। आलिम कहने लगा, चचा चले जाओगे ना? चचा मुझे डर लग रहा है। उस आदमी ने कहा, बेटा डर क्यों रहे हो? कुछ नहीं होगा, वो मेरी बेटी है, आओ तुम्हें मिलवाता हूँ, तुम्हारा डर कम होगा। आलिम ने कहा, चचा हाथ जोड़ता हूँ, वहाँ नहीं मैं जाने वाला। लड़की है, जिन है, जो भी है, मैं भूत प्रेतों के करीब नहीं जाना चाहता। जिसके बाद उस आदमी ने कहा, बेटा माफ़ करना, मुझे ये नहीं पता था कि तुम भूत प्रेत के करीब ही नहीं जाना चाहते। मुझे लगा था बस तुम उसे देखना नहीं चाहते, लेकिन तुम तो करीब भी नहीं जाना चाहते। इस पर आलिम ने कहा, चचा नहीं, मुझे भूत प्रेत इन पर यकीन नहीं, ये जिन्न होते हैं, मैंने पढ़ा है, ये आपका बुरा करते हैं, पक्का वो कभी ना आपको मार डालेगी। फिर वो बूढ़ा आदमी मायूस हो गया और कहने लगा, बेटा छोड़ दो, अब से मेरी मदद मत करना, मैंने तुम्हारा बुरा किया, अब ये बुराई भी मुझे मिलेगी। इस पर आलिम ने कहा, चचा ऐसा मत सोचिए, मैंने तो आपकी मदद की ना, अब आप भी प्यार करते हैं अपनी बेटी से, अब वो आपकी बेटी है या जिन है, कुछ भी कह सकते हैं। फिर वो बूढ़े आदमी ने कहा, बेटा मैं इसकी माफ़ी नहीं मांग रहा, मैं इसलिए माफ़ी मांग रहा हूँ कि मैंने तुम्हारी मदद ली, मुझे नहीं पता था तुम इन सब चीज़ों से दूर रहना पसंद करते हो, ये तो बुराई मिली ना। आलिम ने कहा, चचा कह क्या रहे हो? तब उस बूढ़े आदमी ने कहा, बेटा मेरी बेटी जिंदा नहीं है, वो कोई जिन्न नहीं है, जैसे मैं भी कोई जिन्न नहीं हूँ और ना ही मैं जिंदा हूँ, मैंने तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुँचाया। आलिम ऐसे उस बूढ़े आदमी की तरफ देखने लगा। चचा कब्रिस्तान है, चचा बस करो, अब डरा क्यों रहे हो? उसने कहा, बेटा डरा नहीं रहा, डराना चाहता तो पहले ही डरा देता, तुमने तो मेरी मदद की है, मैं तुम्हारा शुक्रगुजार हूँ कि तुमने इतनी बार मुझे यहाँ आने का मौका दिया। अंधेरे में घिसट कर घर जाता हूँ फूल लेने के लिए, घिसट कर वापिस आना पड़ता है, वहाँ थक जाता हूँ और तुम मेरी मदद करते हो। ऊपर वाला तुम पर रहम करे, तुम जो चाहते हो तुम्हें वो मिले, तुमने मेरी इतनी बार मदद की। जो आलिम था पीछे हटने लगा। चचा बस करो, मैं नहीं मदद करूँगा। उसने कहा, मैं तुम्हें दोबारा नज़र भी नहीं आऊँगा। अब गेट बंद था। गेट जो आलिम था वो खोला करता था, छोटा दीवार वाला गेट था। वो आदमी ऐसे पीछे होकर सलाखों के पार चला गया, लोहे के आर पार हो गया और फिर आलिम को कहने लगा, बेटा मैं ये कह रहा था, मैं जिंदा नहीं हूँ और मैं कोई जिन्न भी नहीं हूँ, मैंने तुम्हें डराया नहीं, मैंने तुम्हें नुकसान नहीं पहुँचाया, लेकिन तुम्हें सच्चाई तो बतानी होगी ना, झूठ बोलकर मैं तुमसे मदद नहीं ले सकता। इस पर जो आलिम था ऐसे ऐसे हाथ कर रहे, वो भागा, 2 बार गिरा, उसके बाद भागा। पूरी बात जान गया कि ये बूढ़ा आदमी भी एक भूत है, उसकी बेटी भी वो कब्र पर बैठी हुई जो नजर आती है वो भी भूत है। 2 भूत, और एक को तो उसने कंधा दिया, कब्रिस्तान तक छोड़ा कई बार। घर पहुंचकर उस रात सो नहीं पाया आलिम। अगले दिन सीधा एक मौलवी के पास पहुंचा और कहने लगा, ये हुआ। मौलवी ने उतारा किया, जो भी आयतें पढ़नी थी वो किया कि तुम पर उसका कोई असर ना हो। फिर जाकर आलिम को थोड़ा चैन मिला कि ठीक है। रात के वक्त आलिम को कई बार वो बूढ़ा आदमी नजर आया। आलिम ने रास्ता ही बदल लिया कि उस तरफ से जाना ही नहीं। बूढ़ा बैठा होता है ईंटों के ऊपर ऐसे कंधा करके, कोई कंधा देगा, फिर से मुझे डराएगा। तो आलिम उस तरफ गया ही नहीं और उसके बाद वो बूढ़ा आदमी उसे दोबारा नजर नहीं आया, क्योंकि वहीं पर नजर आता था, वहां से कब्रिस्तान की तरफ जाता था 10 से 11 बजे तक। कई लोगों को नजर आया था, इससे पहले भी किसी को नहीं पता था कि वो एक भूत है। कई लोगों ने बाद में वहां से रास्ता बदलने में समझदारी समझी, क्योंकि आलिम के साथ ये सब हो चुका था। अब आलिम जो वहां आज भी अपनी वो बार्बर शॉप चलाते हैं, इस कहानी को अपनी सच्ची कहानी बताते हैं और उनके पास कोई भी बाल कटवाने के लिए या दाढ़ी बनाने के लिए आता है, अपनी सच्ची कहानी वो उसे ज़रूर सुनाते हैं कि उस गली में अब भी बूढ़ा आदमी नज़र आता है जो मदद मांगता है। वो जिंदा नहीं है, भूत है वो, उसके पास मत जाना। आज भी आलिम उससे बहुत ज़्यादा डरता है। तो दोस्तों,
अब आप बताइए आपको ये कहानी कैसी लगी। प्लीज़ कमेंट्स में ये ज़रूर बताना और अपने विचार ज़रूर दीजिए। ये कहानी आपको पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए, बहुत ज़्यादा पसंद आई है तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलकर देखोगे तो और ज़्यादा डर लगेगा और ज़्यादा मज़ा आएगा। ऐसी ही कहानियाँ और ज़्यादा सुनना चाहते हो तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए डरते रहें।